हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के आगे के प्रश्न मतलब कि प्रश्न नंबर 9 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख लेते हैं जल्दी से। 9वां प्रश्न क्या है हमारे पास में। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 मतलब 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं इसको। प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया गया है, मतलब कि S7 कितना दिया है, 49 दिया हुआ है और S17 दिया है 289 और ज्ञात क्या करना है हम लोगों को, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn ज्ञात करना है। ठीक है, अब कहीं भी तक हमको योग ज्ञात करने के लिए क्या लगता है, फॉर्मूले के हिसाब से a लगता है और d लगता है। ठीक है, ये लगता है हमको। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, इसको देखो, अब इसको हल करते हैं ना, इसके आगे पता चलेगा हमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देख लो कि S7 क्या है, 49 है सर, 49 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है सर, ये 49। अब 7वां पद कहा गया है, मतलब 7 मतलब 7वां पद मतलब n का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर 7 रख देते हैं, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर 49। 7/2 इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं हम लोग, 2/7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में है ना, इधर जाएगा तो ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, बदल जाता है, ये तो सब जानते ही हैं। 6d बराबर हो जाएगा 49 गुना 2/7, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे है ना, ये कट जाएगा यहाँ से 2a धन, एक काम करो इसमें से भी कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या बच गया, a धन 3d बच गया यहाँ पर, बराबर कितना, इससे ये कट गया तो 7, 7 दूनी 14 या फिर 7 गुना 2 लिख दो और ये 2 से ये 2 को कट कर दो, तो ये हो जाएगा a धन 3d बराबर 7, समीकरण 1। अभी सेकंड वाला देख लो। अब S17 बराबर कितना दिया हुआ है, 289 289। सेम इसी प्रकार से इसको बिना सूत्र लिखे यहाँ पर रख दो मान, तो 17 के बटे में 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 16d हो जाएगा बराबर 289। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इधर चला जाएगा, इसमें से भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये a धन 8d बच जाएगा बराबर 289 के बटे में 17 ऊपर 2, या फिर 2 के बटे में 17 कर दो, यहाँ पर 2 के बटे में 17 कर दो। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो कितने बार कट होगा, 17 बार कट होगा। कैसे, सॉरी हाँ, 17 एकम 17, कितना बचा यहाँ पर, 10 बच गया और 17 साते 119। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा a धन 8d बराबर 17, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2, या फिर ऐसा मत लिखो, देखो ध्यान से, यहाँ ये भी a है d है d है और ये बाद में क्या है, अचर पद है। तो 2 हमारे पास में चर है और 2 समीकरण है, तो हम दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़कर आए हैं। ठीक है, यहाँ भी देखो, अब एक पद हमको समान करना है, तो ये समान ही है, बस हमको यहाँ पर क्या करना है, चिन्हों में थोड़ा सा करना है। तो हम समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस 1, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये a धन 8d बराबर 17, a धन 3d बराबर 7, माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, ये a से ये कट गया, इसमें से ये गया तो बच गया 5d बराबर 10। ठीक है, d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया सर, 10/5 किया तो d बराबर 2 आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर, 1 में रखा तो क्या हुआ, a धन 3 और d का मान 2 बराबर 7, a धन 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर 1 आ गया।
ठीक है सर। अब क्या निकालना है हमको, एस एन का मान निकालना है। तो एस एन का मान हम यहाँ निकालते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही होता है। ठीक है सर। और एस एन का ही मान निकालना है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है हमें। तो एस एन बराबर n/2 2 गुना 1 धन n माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 2, ये 2। एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n/2 2 धन n माइनस 1 इंटू 2 है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2n माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n/2, ये 2 में से ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2n। ठीक है सर। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, n इंटू एन क्या हो जाएगा, n का वर्ग। तो ये n का वर्ग, यही हमको निकालना था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लो आप लोग। अब ये जो प्रश्न 10वां है, इसमें 2 प्रश्न है, मतलब या फिर कह सकते हैं 2 कंडीशन है। पहला देखो, पहले प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है। दर्शाइए कि a1 a2 से लेकर an और उसके आगे भी कंटिन्यू है से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, तो an बराबर पहले प्रश्न में दिया है 3 धन 4n, दूसरे में दिया हुआ है 9 माइनस 5n। ठीक है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ठीक है, मेन काम हमको करना है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है, और ये जो कंडीशन दी है इससे एपी बनाना है हमको। ठीक है सर, बना लेंगे। तो हम यहाँ पर पहला प्रश्न करते हैं, 10वें का पहला। तो ए एन दिया हुआ है हमें यहाँ पर 3 + 4n, ये दिया हुआ है। इसके हिसाब से हमको एपी बनाना है और 15 पदों का योग ज्ञात करना है। हल, n बराबर 1 रख दो। क्यों n बराबर एक रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको एपी बनाना है। तो एपी में हम ए एन की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा, 3 रखेंगे तो तीसरा, और ऐसे करके हमें 15 पदों तक के योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह 1 रखा, A1 3 धन 4 गुना 1, A1 बराबर हो गया 3 धन 4 बराबर 7। n बराबर 2 रख देते हैं हम लोग, 2 रखने पर क्या होगा, A2 बराबर 3 धन 4 गुना 2, A2 बराबर 3 धन 8 बराबर 8 और 3 क्या होता है 11। ठीक है सर। n बराबर 3 रख दो, A3 आ जाएगा, A3 कितना आ जाएगा, 3 धन 4 गुना 3, A3 बराबर हो जाएगा 3 धन 4 3 12 मतलब 15। ठीक, तो अतः AP क्या कह सकते हैं हम लोग, अतः AP बराबर कितना हो जाएगा, 7, 11, 15 से लेकर n पदों तक। ठीक है। अब इसी में हमको क्या चाहिए, 15वां पद भी हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं अभी बताता हूँ। A15 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 धन 4 गुना 15, A15 बराबर कितना हो जाएगा, 3 धन 15 चौके 60 होता है, बराबर 63 हो जाएगा। ठीक है सर। अब ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमसे कहा गया है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे S15 लिखेंगे। 15 फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब कि 15 के बटे में 2, क्योंकि 15 तक योग ज्ञात करना है हमको। ठीक है सर। 2a, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, a प्लस ए एन वाला लगाएंगे। a क्या है हमारे पास में, a या a1 क्या है, 7 है, तो 7 लिखा, धन an का मान कितना है, 15 है, तो A15, सीधे A15 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है 63, ये हो गया। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर निकाली थी। ठीक है सर। S15 बराबर 15 के बटे में 2 गुने में क्या है 63, और 7 कितना हो जाता है, 70 हो जाता है सर। तो S15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुना 2 से इसको काट दिया तो ये 35 बार कटेगा, 2 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक है सर। S15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 पाँचे 75 के 5 हासिल के साथ, 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा
50 और 2 52, ठीक है, 525। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया, इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमें दे दिया गया है an बराबर 9 माइनस का 5n। इसमें भी सेम ही काम करना है हमें, हल कर कर ए नहीं, n बराबर 1, तो ये a1 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुना 1, a1 बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4, ठीक है। n बराबर 2 रखो, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 9 माइनस 5 गुना 2, 9 माइनस 10 बराबर माइनस का 1, a3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 गुना 3, तो 9 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 हो गया 6, a3 बराबर 6 हो गया। a15 तक के योग ज्ञात करना है, तो a15 यहाँ या फिर ऐसा लिख दो, अतः AP पहले AP लिख दो यहाँ पर, अतः AP क्या हो जाएगी, 4 कॉमा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 6, माइनस का 6 होगा ये, ठीक है। ऐसे आगे तक n पदों तक, ठीक है। अब a15 क्या हो जाएगा हमारा, a15 बराबर 9 माइनस 5 गुना कितना, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 15 पाँचे 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा a15 बराबर 75 में से 9 गया तो 66, ठीक है, 66। अब S15 तक हमको योग ज्ञात करना है, सेम 15 के बटे में 2, ये क्या है हमारे पास में, a1 कितना दिया हुआ है, 4 है, धन an दिया हुआ है या फिर a15 दिया हुआ है 66, 66 सर, सॉरी ये माइनस का 66 होगा ना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, बड़ी संख्या का माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का 66 यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। S15 बराबर हो जाएगा 15 के बटे में 2 गुणे में माइनस का कितना आएगा, माइनस 66 में से 4 गया तो कितना बच जाता है यहाँ पर, 62 बच जाता है, या फिर माइनस का 62। इसको कट किया तो ये हो गया 3 और ये 1, 31 बार। S15 बराबर आ गया 15 गुना माइनस का 31, गुणा कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 15 एकम 15 की 5, हासिल का 1, 15 तिया 45 और 1 46, माइनस का 465, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। अभी ये जो 11वां प्रश्न है ये थोड़ा सा टफ पड़ सकता है और इसमें एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, मैं भी बता दूंगा आपको। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, मतलब कि Sn हमें दे दिया गया है, Sn बराबर कितना दिया हुआ है, 4n माइनस n वर्ग, ठीक है। यदि किसी एपी के n पदों का योग इतना है, मतलब 4n माइनस n वर्ग है, तो इसका प्रथम पद यानी कि S1, अभी हम जानते थे पहले कि A1 AP का प्रथम पद होता है, इसी को हम A भी बोल देते हैं, और इसी को हम, अब मैं बता रहा हूं कि S1 भी बोल देते हैं। S1 क्यों बोल देते हैं सर, ये S1 होता है मतलब कि पहले पद का योग। पहले पद का योग मतलब, अब किसी AP में बहुत सारे पद दिए गए हैं, ये दिया हुआ है 3, 5, 7 ऐसे करके, तो पहले पद का योग मतलब कि पहला पद ये है, ये हमारा A1 है, A1 है या A है, ठीक है। अब मैं पहले पद का योग निकालूंगा तो पहले पद का योग तो ये पहला ही पद आएगा ना, तो इसीलिए ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरा और 10वां पद क्या है, और nवां पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे अगर मान लो हमको an निकालना है, तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही होता है। यस सर, ये अभी तक यही पता है। एक और फॉर्मूला होता है, यदि हमें योग दिया हो Sn वाला, इस टाइप का, कितने भी पदों तक दिया हो, ठीक है, अभी उससे लेना देना नहीं है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि योग से भी हम nवां पद निकाल सकते हैं। मान लो an हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1, इसको माइनस कर देंगे। समझ में नहीं आया सर कैसे कर देंगे, चलो ठीक है, इसको तुम ध्यान रखो। अगर मुझे 5वां पद निकालना है तो ये A5 हो जाएगा, ठीक है। n का मान तो हर जगह सेम रहता है ना, तो ये S5 माइनस S5 माइनस 1 मतलब कि कितना, S4, ऐसे।
अब मुझे पांचवा पद निकालना है, तो मैं 5 पद तक के का योग करूंगा और उसमें से चौथा पद घटा दूंगा, मतलब 4 पदों तक के का योग घटा दूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा। यदि मुझे S10 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर S9 कर दूंगा और यहाँ पर S8 कर दूंगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। AN निकालना हो मुझे तो क्या करना है, मुझे SN माइनस SN माइनस 1 इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है सर, अब ये वाला हमको यूज होने वाला है। ठीक है, वैसे ठीक है, ये भी काफ़ी जगह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इस प्रश्न में ये आएगा। ठीक ठीक है सर। अच्छा, सबसे पहले कहा गया है हमको A1 निकालना है, तो A1 को भी छोड़ दो। अभी हम पहले पहला पद निकालना है ना, तो S1 को भी छोड़ दो। अभी हम निकालते हैं AN। ठीक है, हल। तो AN क्या होता है, AN यहाँ पर लिख दो, क्योंकि AN बराबर होता है SN माइनस S ऑफ N माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हमारे पास में SN का मान है, SN माइनस 1 का नहीं है, तो SN माइनस 1 का मान निकाल लेंगे। इसीलिए N की जगह, या N ऐसा लिख दो, N की जगह N माइनस 1 रखने पर, ठीक है, इसमें, ठीक है, तो ये S कुछ भी रख सकते हैं ना हम। यदि हम S1 रखेंगे तो पहला पद मिल जाएगा, S2 रखेंगे तो दूसरा, 3 रखेंगे तो तीसरा, तो SN माइनस 1 रखेंगे तो SN माइनस 1वां पद हमको मिल जाएगा। ठीक है, रख देते हैं 4 इंटू N की जगह N माइनस 1, ये वाले N की जगह भी N माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा S ऑफ N माइनस 1 बराबर 4N माइनस का 4 माइनस का N का वर्ग माइनस, अच्छा इसको अभी ऐसे अंदर ही हल करो, ये माइनस लगाया हमने। अब ये A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A का वर्ग धन B का वर्ग ऋण 2AB, मतलब 2N B की जगह एक, तो एक को नहीं लिखते हैं। ठीक है, SN माइनस 1 बराबर 4N माइनस 4, ये माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस N का वर्ग, माइनस का किया तो माइनस का 1, और ये माइनस माइनस प्लस होके 2N। S ऑफ N माइनस 1 कितना आ गया, 4N में से 2, 4 और N और 2N कितना हो गया, 6N हो गया, माइनस माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का N वर्ग। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक, अब SN का मान भी हमारे पास में है, SN का मान भी हमारे पास में है, और SN माइनस 1 का मान भी हमारे पास में है। ठीक है, अब AN बराबर क्या हो जाएगा, SN का मान 4N माइनस का N वर्ग माइनस SN माइनस 1 का मान कितना है, 6N माइनस का N वर्ग माइनस का 5। ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करो तो AN बराबर 4N माइनस का N वर्ग, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो 6N धन का N वर्ग धन का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का N वर्ग है, ये प्लस का N वर्ग है और ये माइनस का N वर्ग है, ये आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का 6N है और ये माइनस का 4N है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2N धन का 5। तो अब हमको निकालना था, सबसे पहले यहाँ पर AN मिल गया है, निकालना था, तो AN का मान एक हल। ठीक है, अब S1 पूछा था, मतलब प्रथम पद को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ देखा हमने A1A या S1 कह सकते हैं। तो या तो तुम इस समीकरण में n की जगह 1 रख के S1 का मान निकाल लो या A1 का मान निकाल लो, या फिर इस समीकरण में रख दोगे तब भी मिल जाएगा। तो हम लोग इससे निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों से निकाल के चेक कर लेते हैं। तो S1 किया हमने, ठीक है, 1 किया तो यहाँ पर 1 रख दिया, 4 गुना 1 माइनस 1 का वर्ग, तो S1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 1 4 माइनस 1 का वर्ग 1, S1 बराबर 3 बराबर A1 भी बोल सकते हैं इसको। इससे भी निकाल के देख लेते हैं रफ में, क्या यहीं देख लेते, काम करते हैं ना। A1 निकालना है तो A1 बराबर कितना, -2 n की जगह 1 धन का 5, A1 बराबर कितना, -2 धन का 5 बराबर 3। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क है हमारा, मैं लिख भी देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब दो पदों का अंतर निकालने के लिए कहा गया था, तो A1 हमने यहाँ निकाल लिया है, A2 और निकाल लेते हैं हम लोग। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, इसकी जगह 2 रख दो यहाँ पर, A2 बराबर हो जाएगा -2, n की जगह पर 2 रख दो,
धन का 5, a2 बराबर हो जाएगा माइनस का 4 धन का 5, a2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब प्रथम दो पदों का जो अंतर निकालना था हमें या योग निकालना था, प्रथम दो पदों का योग निकालना था, तो प्रथम दो पदों का योग यहाँ लिख दो, प्रथम दो पदों का योग क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, तो a1 है हमारे पास में 3 धन 1 बराबर 4। इसी प्रकार हमको क्या निकालना था, दूसरा पद तो हमने निकाल ही दिया, ये भी आंसर है हमारा। a3 भी निकालना है हमको, तीसरा पद और 10वां पद भी निकालना है, तो तीसरा पद हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर रखना है हमको सारे मान, माइनस का 2 n की जगह पर 3 धन का 5, तो ये 3 दूनी माइनस का 6 धन 5 बराबर माइनस का 1। ये 10 निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, ये 10 निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2 गुणे में 10 कर दो धन का 5, ये 10 हो जाएगा हमारा माइनस का 20 धन का 5, तो ये 10 बराबर माइनस का 15। ठीक है, ये सब हमने निकाल दिया है। अब यदि कुछ बच गया हो कुछ और निकालने का, तो इस वाले समीकरण में रख के आप लोग निकाल लेना। ठीक है, तो ये था हमारा सोल्यूशन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो इसको ज़रूर से ध्यान में रखना, बाकी सब नोट कर लो। 12वें प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो 0 से इधर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है, और ये कंडीशन क्या दी है कि ये 6 से विभाज्य होने चाहिए। तो 6, अब यहाँ से हम चलेंगे तो 1 2 3 4, ये 6 से विभाज्य है क्या, नहीं है। क्या है 6 से विभाज्य, 6 है सर। 6 के बाद में कौन सा विभाज्य, 7 होता है क्या, नहीं होता। चलेंगे 12, हाँ सर 12 होता है। फिर क्या आएगा 18, तो इस तरीके से होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल करके लिखो प्रथम, या फिर ऐसा लिखो 6 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हाँ क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। कहाँ तक पूछा है हमें, 40 पदों तक, यहाँ लिख दो 40 पदों तक। ठीक है सर, ओके। यहाँ से हमको a का मान मिल गया 6, d का मान मिल गया 12 माइनस 6 बराबर 6, n का मान भी हमको 40 मिल गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से, हमसे क्या पूछा है, 6 से इनका सम निकालना है सबका, 6 से विभाजित जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनका योग ज्ञात करना है। तो S40 हमें ज्ञात करना है, तो 40 के बटे में 2 n/2, ब्रैकेट में क्या होता है 2a, a का मान है 6 प्लस n-1, मतलब कि 40 माइनस 1, 39, शॉर्ट में कर देता हूँ मैं सीधे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इंटू डी कितना है 6 है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। S40 बराबर ये हो जाएगा 20, अंदर हो जाएगा 6 दूनी 12, धन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 6 गुना 9 करते हैं तो ये आ जाता है 54 के 4 हासिल के 5, 6 तिया 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। इसको जोड़ देंगे तो ये S40 बराबर 20 के गुणे में आ जाएगा 4 और 2 6, 3 और 1 4, और ये 2 का 2, 20 गुना 246। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में आए तो फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ता है, मैंने शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप लोग। 13वां प्रश्न भी बहुत छोटा प्रश्न है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम हल करके लिख देंगे 8 के गुणज, 15 गुणज की बात कर रहा है। 8 के गुणज क्या होते हैं, जो 8 के पहाड़े में आए या फिर 8 से जो विभाज्य होते हो। तो 8 से सबसे पहले होता है 8, 16, 24, ऐसे करके हमको कितने 15 पद तक करना है। ठीक है, a बराबर हो गया 8, d बराबर भी हो जाएगा 8, 16 माइनस 8 करेंगे तो 8, n बराबर 15, है ना। 15 पद तक ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है,
तो S15 हमें ज्ञात करना है बराबर 15 के बटे में 2, ब्रैकेट में a प्लस ए एन होता है या फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 2a, तो 2 इंटू ए है 8 प्लस एन माइनस 1, तो n है हमारे पास में 15, 15 में से एक गया तो सीधे 14 कर दो यहाँ पर, 14 इंटू डी है 8, 15 के बटे में 2, ये हो गया 8 दूनी 16 धन ये हो जाता है 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 एकम 8, 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से 12 के बटे में 2 और ये हो जाएगा 112, 6 और 2 8, ऐसे मतलब उसको, हाँ 6 और 2 8, 1 और 1 2 और ये 1, इसको कट कर देंगे यहाँ पर तो 15 गुना 64 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 15 चौके 60 के 0 हासिल के 6, 15 गुना 6 किया तो 90 और 6 96, S15, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप लोग। ये 14वां क्वेश्चन भी बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात कीजिए, उनका योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अतः या फिर अतः मत लिखो, हल विषम, या फिर ऐसा लिखो 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं, ठीक, ठीक है। क्या होती है? 1 3 5 7 और 50 से पहले कौन सी विषम संख्या होती है? 49, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ देखो S50 ज्ञात करना है हमको, S50 नहीं ज्ञात करना है, जितनी भी विषम संख्याएं हैं तो वो ज्ञात करना है। तो n ही नहीं पता है हमको कि n कितना है, ठीक है। तो पहले हम n ज्ञात करेंगे कितने नंबर, वैसे 25 मैं बता देता हूँ अभी हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये an हमें पता है कितना है, ठीक है। an है हमारा 49, आखिरी पद हमारा 49 है। पहला पद हमको यहाँ पर पहले लिख लो, a1 बराबर 1, d बराबर 2, 3 माइनस 1 2, an बराबर 49, n हमें नहीं पता है तो n कैसे निकालते हैं हम, an वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an का मान है 49, a का मान है 1 धन n माइनस 1 और d का मान है 2, इसका पक्षांतर किया तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 और ये 2 गुणे में है, माइनस किया, ये हो गया 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 का पक्षांतर इसके बटे में कर दिया हमने, 48 के बटे 2 बराबर n माइनस 1, इससे इसको कट किया तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 बराबर n माइनस 1, पक्षांतर किया तो 24 धन 1 बराबर n, तो ये हो गया 25 बराबर n या फिर n बराबर 25, मतलब n का मान 25 आ गया, ठीक है सर। तो अब हमको S25 मतलब कि ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। पहले सूत्र लिख लो यहाँ पर, वैसे तो आता ही, हम लोगों को सीधे हल करते हैं। n/2 25/2, पहले समझा देता हूँ एक बार फिर भी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको योग ज्ञात करना है, तो S/2 मतलब 25/2, a प्लस ए एन से ज्ञात करते ईजी पड़ेगा। तो a क्या है हमारे पास में 1 है और ए एन क्या है 49 है, ये किया हमने। S25 बराबर 25 के बटे में 2 गुना 49 और 1 50, S25 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुना, इससे इसको कट किया, ये 50 है तो ये 25 गुना 25, ठीक, ठीक है सर। 25 में 25 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 25 25 हम 625, ठीक है। ये हमारा आंसर है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस 2 ही फॉर्मूले लगे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग। तो ये आज का हमारा सेशन था, तो इसमें हमने अभी तक 14 प्रश्न कर लिए, बचे हुए प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।